उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू कराया तो उत्तराखंड की धामी सरकार भी एक्शन में आ गई। योगी सरकार की तरह धामी सरकार ने भी उत्तराखंड में चल रहे तमाम मदरसों का सर्वे कराने का फैसला कर लिया है। न्यूज स्पेशल में अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। हर जिले में अधिकारियों की टीम ने गैर सरकारी मदरसों की जांच शुरू कर दी है। मदरसों के सर्वे के लिए 12 बिंदुओं का फॉर्मेट तैयार किया गया है। एक तरफ जहां सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अवैध मदरसों पर बुलडोजर भी चला रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में शुरू हुआ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। अधिकारियों की टीम कर रही 12 बिंदुओं पर जांच। गैर सरकारी मदरसों में परखी जा रही हैं सुविधाएं। सर्वे के बाद सामने आएगी मदरसों की सच्चाई। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की फौज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमल करने में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सूबे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। हर जिले में अधिकारियों की टीम ने गैर सरकारी मदरसों की जांच शुरू कर दी है। सर्वे के दौरान मदरसों के संचालकों और शिक्षकों से मदरसे के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सर्वे टीम में शामिल एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अपने अपने जिले के गैर सरकारी मदरसों में जाकर वहां की मूलभूत सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। देखिए, शासन का आदेश प्राप्त हुआ है कि जनपद के जितने मदरसे हैं उनका एक सर्वे करा लिया जाए, संचालित है। मैंने पाया कि यहाँ पर 97 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कुछ बच्चे लखनऊ बहराइच के बाहर के भी हैं, एक टीचर भी बाहर के हैं और उससे ये लोग वंचित कर रहे हैं बच्चों को। यहाँ पे 95 बच्चे जो है अध्ययनरत हैं। जो देश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के लिए 12 बिंदुओं का फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिनके आधार पर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर एक फॉर्मेट भी तैयार किया गया है। फॉर्मेट में कुल 12 बिंदु हैं, जिसमें फंडिंग मदरसों को कहां होती है, कहां से इसमें पैसा आ रहा है, इसके अलावा बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे हैं, बच्चों के जो पठन पाठन का कार्य है वो कैसा है, इसके अलावा शिक्षक कितना पढ़े लिखे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। पहला, दिए गए फॉर्मेट में बनाए गए 12 कॉलम में पहला कॉलम मदरसे का नाम से भरा जाएगा। दूसरा, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम इसमें भरा जाएगा। तीसरा, मदरसा के स्थापना वर्ष के बारे में विवरण भरना होगा। चौथा, फॉर्मेट के चौथे कॉलम में मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण देना होगा, मतलब मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में, इसकी जानकारी देनी होगी। पांचवी, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, इस सवाल का जवाब देना होगा। इसमें बताना होगा कि मदरसे का भवन सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा पेयजल, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था, शौचालय आदि सुविधाओं के बारे में बताना होगा। छठा, सर्वे फॉर्मेट के छठे कॉलम में मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी देनी है। सातवां, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, इसका विवरण देना है। आठवां, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मतलब किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, इसकी जानकारी ली जाएगी। नौवां, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, इसमें यह बताना होगा कि मदरसा को संचालित करने के लिए दान या ज़कात मिल रही है तो वह कहां से आ रहा है। 10वां, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान में स्कूल में नामांकित हैं, मतलब छात्रों के अन्य संस्थानों में भी एडमिशन लिए जाने के बारे में जानकारी ली जाएगी। 11वां, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे की संबद्धता है, अगर हाँ तो इस संबंध में पूरा विवरण होगा। 12वां और अंतिम, यह कॉलम अभियुक्ति का होगा। इसमें सर्वेयर तमाम बिंदुओं पर मदरसा संचालकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार ने 31 अगस्त को प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश जारी किया था। 10 सितंबर तक टीम गठित कर ली गई थी और अब सर्वे शुरू हो चुका है। आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है और 25 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। एक तरफ जहां सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अवैध मदरसों पर बुलडोजर भी चला रही है।
अमेठी जनपद के थाना क्षेत्र गौरीगंज के गुजर टोला गांव में, जहां बांदा टांडा मार्ग पर ये समय हम हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई अमेठी प्रशासन द्वारा की गई है, जहां पर लंबे समय से अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा था, जो कि अवैध निर्माण कर बिल्डिंग बनाई गई थी, जहां अमेठी प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अमेठी में चौरागाह की जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। जमींदोज हो चुका ये मदरसा गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद गुजर टोला गांव में बना हुआ था। गांव का भूमाफिया हसन साल 2009 से चौरागाह की बेशकीमती जमीन पर अवैध मदरसा चला रहा था। एसडीएम, सीओ और 5 थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने मदरसा मालिक हसन पर 2,24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले 2 साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी ज़मीन थी, एनएच से लगी ज़मीन थी, चारागाह की ज़मीन थी, बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। तो न्यायालय से निर्णय हुआ है और न्यायालय के आदेश का अनुपालन आज सुबह कराया गया। तो उस अवैध निर्माण को राजस्व पुलिस की टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया है। कुल मिलाकर गैर मान्यता प्राप्त और अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार ने पूरी तरह से सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बात की हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।